हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रोहित सर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर, और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इंटर साइंस क्लासेस में। दोस्तों, अभी हम लोगों ने लाइव क्लास स्टार्ट किया था जिसमें वॉइस प्रॉब्लम था। यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए वॉइस अच्छा से नहीं जा रहा था। ठीक है, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है इधर, तो इसी कारण से वॉइस मेरा अच्छा से नहीं जा रहा था आप लोगों के पास। तो चलिए हम लोग लाइव क्लास को छोड़कर रिकॉर्डेड वीडियो बना दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लाइव क्लास किसी और दिन किया जाएगा, अभी तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो चलिए हम रिकॉर्डेड वीडियो बना देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में अपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी हमने पढ़ाया था। उसमें ये फार्मूला आप लोगों को बताए थे VAV। देखिए, VAV का मतलब आप लोगों को बताए थे कि वस्तु A का वेग B के सापेक्ष में है। ठीक है, वस्तु A का वेग B के सापेक्ष में, जो पहले है उसका वेग दूसरे वाले के सापेक्ष में, ये बताया था ना। तो वस्तु A का वेग B के सापेक्ष में आया था, हम लोगों को पता है t समय बाद का विस्थापन, ठीक है, और माइनस प्रारंभिक विस्थापन और y समय, ये आया था। ठीक है, चलिए इसी पे हम लोग स्पेशल केस देखेंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल केस देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग फर्स्ट स्पेशल केस को देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट स्पेशल केस को देखते हैं। पहला है हमारा स्पेशल केस, देखिए स्पेशल केस पहला है VAB इक्वल टू, ये तो आप लोगों को पता है ना, VAB इक्वल टू VA माइनस VB होता है। ठीक है, वस्तु A का वेग B के सापेक्ष का फॉर्मूला होता है VA माइनस VB। वस्तु A के वेग में से वस्तु B के वेग को घटा देंगे, जो पहले है उसके वेग में से दूसरे वाले के वेग को घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, अपेक्षिक वेग। ठीक है, तो इसी पे हम लोग देखेंगे स्पेशल केस। तो आइए देखिए, इसमें कह रहा है यदि VA VB से बड़ा हो, ठीक है, VA ग्रेटर देन VB, तो देखिए इसका मतलब हुआ ना कि वस्तु A का वेग वस्तु V के वेग से बड़ा हो। तो देखिए, जब वस्तु A का वेग हम लोग को पता है VAB इक्वल टू होता है VA माइनस VB, VA माइनस VB, ठीक है, VA माइनस VB। चलिए ये होता है, हम लोग को पता है। तो जब ये वाला बड़ा होगा, ठीक है, जब ये वाला बड़ा होगा, जब वस्तु A का वेग बड़ा होगा, तो आप लोगों को पता है ना, जब बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अपेक्षिक वेग का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या, वस्तु A का वेग बड़ा है, इसका मतलब ये वस्तु A जो है तेजी से गति कर रहा है, इसका वेग अधिक है, तो वस्तु B के सापेक्ष में तेजी से गति कर रहा है। और अगर ये वस्तु B से पीछे है, अगर इसका वेग बड़ा है, तो वस्तु B को ओवरटेक करके आगे चला जाएगा। ठीक है, और एक ही बार ओवरटेक करेगा, क्योंकि इसका वेग ज़्यादा है, तेज है, इसका गति क्या है, तेज है, और B का क्या है, इससे स्लो है। तो एक बार ओवरटेक करेगा, उसके बाद आगे ही चला जाएगा, उसके बाद रुकेगा तब ना पकड़ाएगा ये। ठीक है, तो ओवरटेक एक बार करेगा यदि A वाला का वेग क्या हो, अधिक हो तब। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस है। ठीक है, दूसरा केस देखिए, दूसरा केस है यदि VA स्मॉल देन VB। देखिए, अब देखिए यहाँ पे पहले VA का अधिक मान था, ठीक है, वस्तु A का वेग अधिक था। अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, वस्तु B का वेग अधिक ले लिया। तो देखिए, जब वस्तु B का वेग अधिक होगा, तो छोटा में से बड़ा वाला को घटा माइनस में आएगा ना, तब VAB क्या हो जाएगा हमारा, VAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस VE हो जाएगा, माइनस VE। ठीक है, माइनस में आ जाएगा वेग। ठीक है, तो जब माइनस में आ जाएगा, देखिए B वाला का अधिक है और A वाला का कम है। यहाँ पे देखिए B वाला का अधिक है, A वाला का कम है, तो माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो ओवरटेक करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वेग क्या है, ऋणात्मक है, धीरे चल रहा है गाड़ी, तो ओवरटेक नहीं करेगा। ठीक है,
तो ये रहा हमारा दूसरा स्पेशल केस। अब देखिए तीसरा स्पेशल केस है हमारा। चलिए देखिए तीसरा स्पेशल केस है यदि भी ए बराबर भी बी, दोनों वस्तु का वेग यदि बराबर हो। तो देखिए जब दोनों वस्तु का वेग बराबर हो तो एक दूसरे में से एक दूसरे को घटाएंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना। तो इसका अपेक्षिक वेग क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। अपेक्षिक वेग शून्य आएगा। इसका मतलब क्या, दोनों वस्तु एक के साथ में गति करेगी, ठीक है, कोई भी किसी को ओवरटेक नहीं करेगा, यानी कोई किसी से आगे नहीं जाएगा, एक साथ में ही जाएगा वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, ओवरटेक नहीं करेगा, एक साथ में वस्तु जाएगा। चलिए 3 नंबर केस कंप्लीट हो गया। चौथा देखिए केस, हमारा चौथा केस है यदि भी बी का मान निगेटिव हो। तो देखिए भी बी का मान, वस्तु बी का वेग क्या हो, निगेटिव हो। जब वस्तु बी का वेग निगेटिव होगा तो आप लोग को पता है भी ए बी इक्वल टू क्या होता है, भी ए माइनस भी बी, यही ना होता है, भी ए माइनस भी बी, ठीक है। तो देखिए भी ए और भी बी के मान को माइनस में रखेंगे तो एक तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है और एक माइनस रखेंगे, माइनस भी बी माइनस भी बी रख। तो देखिए जब ये माइनस रखेंगे तो ये माइनस आएगा और इसके साथ गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी दोनों का वेग क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अपेक्षिक वेग क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल देखिए, या आप लोग देखे होंगे, आप लोग कहीं जाते हैं तो वाहन से जाते हैं, ठीक है। चलिए उसको छोड़िए, ट्रेन में बैठे हैं ना कभी आप लोग, तो देखिएगा आप लोग जब ट्रेन में बैठे होंगे तो आप लोगों का ट्रेन का दिशा अगर इधर हो, मान लीजिए, ठीक है, आप लोगों के ट्रेन की दिशा इधर हो और एक ट्रेन आप लोगों का ट्रेन के दिशा के विपरीत जा रही है ट्रेन, ठीक है, एक आप लोग की दिशा अलग है और दूसरा ट्रेन की दिशा उसके विपरीत है और दोनों ट्रेन गति में है, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं कि जब ट्रेन आपके पास, मतलब आपके ट्रेन से ओवरटेक करता है, आपके ट्रेन के पास से गुजरता है, तो आप लोग ट्रेन की तरफ देखते हैं तो देखते हैं ना कि वेग क्या हो जाता है, उसका लगता है कि बहुत स्पीड में जा रहा है ट्रेन और स्पीड हो जाता है। आप लोगों को ये सब फील होता है ना, देखते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए लगा ट्रेन, ठीक है। तो आप लोग फील किए होंगे, ट्रेन में गए होंगे या वाहन में, कोई ले लीजिए। चलिए ये 4 नंबर हमारा केस कंप्लीट। देखिए 5 नंबर देखिए इसके बाद, और ये लास्ट केस है, ठीक है। देखिए 5 नंबर कह रहा है यदि भी ए का मान 0 हो, वस्तु ए का वेग क्या हो, वस्तु ए का वेग भी ए इक्वल टू 0 हो। जब ये 0 होगा तो आप लोग बताइए, जब वस्तु ए का वेग 0 होगा तो देखिए, तो 0 में से वस्तु बी के वेग को घटाएंगे, वस्तु ए के वेग में से वस्तु बी के वेग को घटाएंगे तो क्या होगा, वस्तु बी का वेग माइनस आएगा ना, माइनस, ठीक है। अपेक्षिक वेग क्या हो जाएगा, माइनस भी बी। तो माइनस भी बी आएगा, इसका मतलब क्या कि दिशा बता रहा है ये, ठीक है, वेग की दिशा बता रहा है कि इस दिशा में गति कर रहा है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा कंप्लीट हो गया स्पेशल केस। इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। ऑफलाइन में इस न्यूमेरिकल बनाएंगे हम लोग, तो आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं ऑफलाइन क्लास में।